हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है ये मनी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे एस्टेट टीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाती है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखना इसको। देखते हैं दोस्तों हमारी ये मनी का कंसेप्ट। तो मनी का अर्थ मीनिंग ऑफ मनी क्या है दोस्तों। मीनिंग ऑफ मनी देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है मनी का। मनी वह माध्यम है जिससे सामान्यतः वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री तथा ऋण चुकाने में स्वीकार किया जाता है। इसे एक्सचेंज का यूनिवर्सल मीडियम भी कहते हैं दोस्तों। मुद्रा वह माध्यम है जिससे सामान्यतः वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इससे खरीदी वस्तुएं खरीदी जाती है और बेची जाती है। जैसे कि आपने बाज़ार देखा होगा, अपने गांव में दुकानें वगैरह देखी होगी, तो हम जाते हैं अपने पैसे को लेके, मनी को लेके जाते हैं। ठीक है, जो हमें वस्तुएं खरीदनी होती है, कोई भी सामान लेना है हमें, वहाँ से लेते हैं। मान लो हमें कोलगेट लेनी है तो कोलगेट लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, उसको पैसे देते हैं, मनी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या माध्यम है, एक्सचेंज का यूनिवर्सल मीडियम। वो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, एक्सचेंज का यूनिवर्सल मीडियम भी कहते हैं। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। मुद्रा वह माध्यम है जिससे सामान्यतः वस्तुओं के बारे में तो दोस्तों मैंने बता दिया। अब है सेवाओं की खरीद और बिक्री के बारे में। जैसे कि आप बीमार हो जाते हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, तो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपसे फीस लेता है और उसके बदले में आपको क्या देता है, दवाई देता है, जिससे आपको आराम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सेवाओं की खरीद बिक्री हुई है। मतलब हमने ये सेवा खरीदी है और वो जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, बेच रहा है ये सेवा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा क्या हो जाएगी। मान लो स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट है जो वो क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और बदले में क्या देते हैं, अध्यापक को फीस देते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा मीनिंग ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा कंसेप्ट मनी की विशेषताएं। फीचर ऑफ मनी। फीचर ऑफ मनी क्या हो जाएगी दोस्तों, एक तो हो जाएगी स्वीकार्यता। क्या हो जाएगी दोस्तों, फर्स्ट जो फीचर है मनी की, स्वीकार्य तो हो जाएगी, सभी द्वारा स्वीकार्य होना। ठीक है दोस्तों, जो मनी है वो सभी के द्वारा स्वीकार्य। ये नहीं है कि बस एक के द्वारा स्वीकार्य। पूरे इंडिया में देख लो या बाहर कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, सब देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है। ठीक है, जैसे हमारे भारत की क्या है, रुपया है। ठीक है, क्या है, रुपया है। तो ये जो रुपया है ये सारे देश ने स्वीकार किया, सारे देश के लोगों ने स्वीकार किया है इसको। ठीक है, उसके द्वारा ही सारा लेन देन होता है। खरीद बिक्री जो हो रखी है वो किसके द्वारा होती है, मनी के द्वारा होती है। इसलिए यह क्या हो गई, स्वीकार्यता, सभी द्वारा स्वीकार्य। ठीक है दोस्तों, और क्या है, टिकाऊपन, लंबे समय तक टिक सके। अब मान लो पहले क्या होता था, गेहूं के बदले क्या, मान लो हमारे पास गेहूं है, ठीक है, दूसरे के पास क्या है, चावल है। तो मान लो हमें ज़रूरत है चावल की और हमारे पास गेहूं ज़्यादा है, तो हम क्या करते थे, गेहूं के बदले में चावल ले लेते थे। ठीक है, और उनको ज़रूरत थी गेहूं की तो वो गेहूं ले लेते थे। तो दोस्तों जो गेहूं था वो ज़्यादा समय तक हम उसको बचा के नहीं रख सकते थे, लेकिन पैसा क्या है, लंबे समय तक हम इसको बैंक में, लॉकर में, ठीक है, अपने पास इसको जैसे तैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, टिकाऊपन है इसमें। विभाज्यता, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। क्या दोस्तों, जो मनी है उसको क्या किया जा सकता है, छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। पोर्टेबिलिटी है दोस्तों, इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम, इसको पोर्टेबिलिटी है, आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, मान लो पैसा है, आसानी से जेब में डालो और चले दुकान पर हम कोई भी वस्तु खरीदने। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पोर्टेबिलिटी। और एक रूपता, हर इकाई समान मूल्य रखे। क्या दोस्तों, हर इकाई समान मूल्य रखे। ठीक है, मान लो हमने क्या लेनी है, चाय लेनी है, मतलब चाय पत्ती लेनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको मनी दे रहा है। ये नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा पैसे लेगा, दूसरे से कम लेगा। ठीक है, जो उस पर प्राइस लिखा हुआ है, जितने रुपए उसके पैकेट पे लिखा हुआ है, उतनी ही जो मनी है वो हमसे ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक रूपता। ठीक है, स्थिर मूल्य, सारे क्या कर रहे हैं, मनी से ही क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो एक रूपता हो गई। और क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, स्थिर मूल्य, बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है,
इसमें जो हमारे पास मनी होते हैं उसकी एक फीचर है ये स्थिर मूल्य, ठीक है, बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं मनी के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी क्या हो जाएंगे दोस्तों, फंक्शंस ऑफ मनी। ये जो फंक्शंस ऑफ मनी है दोस्तों, ये 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन और आकस्मिक फंक्शन, ठीक है दोस्तों। मीडियम ऑफ जो हमारा प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, विनिमय का माध्यम होता है, ठीक है, वस्तुओं का लेन देन करते हैं जो विनिमय का माध्यम होता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य की इकाई क्या होती है, मूल्य की इकाई, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे प्राथमिक कार्य हो जाएंगे। और सेकेंडरी जो फंक्शन है हमारे द्वितीयक जो कार्य है वो क्या हो जाएंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का भंडारण, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, विलंबित भुगतान का मानक, और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मूल्य का अंतरण, ठीक है दोस्तों। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आकस्मिक कार्य, तो आकस्मिक कार्य कौन कौन से हो जाएंगे, राष्ट्रीय आय मापन क्या होता है, जो राष्ट्रीय जो आय है वो मापी जाती है, ठीक है, किस में मापी जाती है, ये मनी का कार्य है, राष्ट्रीय आय मापन, बचत निवेश को प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण आदि, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मनी क्या है दोस्तों, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी कितने प्रकार की होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। कोमोडिटी मनी क्या हो जाएगी, कोमोडिटी मनी क्या हो जाएगी, वस्तु मुद्रा, जैसे सोना चांदी अनाज, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगी, वस्तु मुद्रा, कोमोडिटी मनी। कोमोडिटी जो मनी है वो कैसी हो जाएगी, सोना चांदी अनाज, ठीक है। और मेटालिक जो मनी होती है, धातु मुद्रा जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, सोने चांदी तांबे के सिक्के, ठीक है। और पेपर मनी जो होती है वो कागजी मुद्रा सरकार द्वारा जारी। दोस्तों पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जो कोमोडिटी मनी होती है मतलब वस्तु मुद्रा, नाम से पता चल रहा है कोमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा मतलब वस्तुओं का जो लेन देन होता है, वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन, ठीक है। ये क्या ये भी क्या है, हमारा मनी का प्रकार है, ठीक है। मान लो हमारे पास गेहूँ है, ठीक है, दूसरे के पास चावल है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ दोस्तों। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो क्या है, हमारे पास मान लो सोना है, ठीक है, दूसरे के पास चांदी है। मान लो मुझे चांदी की ज़रूरत है और उसको सोने की ज़रूरत है, तो क्या एक्सचेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी कोमोडिटी मनी। मान लो अनाज के बदले भी हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, कोमोडिटी मनी, ठीक है। अनाज को बेच के क्या कर लेते हैं हम, मनी प्राप्त कर लेते हैं ना, मंडी में बेच देते हैं और उससे हमें क्या मिल जाती है, मनी मिल जाती है। सोना चांदी भी ऐसे ही होते हैं, सुनार के पास बेच दो तो उसके बदले क्या मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, मनी, ठीक है। और मेटालिक मनी, सोने चांदी तांबे के सिक्के जो होते हैं, ठीक है, उनके बदले में जो हमें मुद्रा प्राप्त होती है वो क्या होगी, हमारी मेटालिक मनी। अब है पेपर मनी, सरकार द्वारा जारी की गई है ये पेपर मनी, ठीक है दोस्तों, जैसे कि 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, ठीक है, 1000 2000, मतलब ये किसके द्वारा चलाई गई है, सरकार द्वारा, ठीक है। ये क्या होती है, पेपर मनी, ठीक है। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी क्या होती है दोस्तों, क्रेडिट मनी में आ जाएगा चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि, ठीक है। क्या आ जाएगा क्रेडिट मनी में, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि क्या हो जाएगी, क्रेडिट मनी हो जाएगी। फिएट मनी क्या होती है दोस्तों, आदेश मुद्रा, ठीक है, सरकार के आदेश से स्वीकार्य, जैसे नोट, ठीक है दोस्तों, रुपए का नोट, मतलब मान लो 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सरकार के आदेश से स्वीकार्य है ये, ठीक है। नियर मनी क्या होती है दोस्तों, नियर मनी समान मुद्रा, जैसे बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी नियर मनी हो जाएगी। कौन सी होती है दोस्तों नियर मनी, जैसे बॉन्ड्स, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर, ठीक है। और मनी सप्लाई देख लेते हैं दोस्तों। मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति क्या होती है दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, किसी अर्थव्यवस्था में एक समय पर उपलब्ध कुल मुद्रा क्या होती है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में एक समय पर उपलब्ध कुल मुद्रा होती है, ठीक है। कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट क्या हो जाएगी, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट, भारत में आरबीआई द्वारा परिभाषित किया गया है दोस्तों M1 से, ठीक है। मनी वन क्या हो जाएगी, C प्लस DD प्लस OD, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। C से क्या हो जाएगा, करेंसी विद पब्लिक, C से क्या हो जाएगा, करेंसी विद पब्लिक, और DD
डीडी क्या हो जाएगा दोस्तों, डीडी हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, और ओडी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है दोस्तों, M1 में जो करेंसी जो मनी है दोस्तों M1 वो क्या हो जाएगी, जनता के पास नकद, ठीक है, नगद, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं M2 क्या होती है, मनी 2 क्या होती है दोस्तों, M1 इसके अंदर होता है। ठीक है, M1 इसके अंदर क्या होता है, M1 इसके अंदर मौजूद होता है, प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, प्लस में क्या हो जाएगी, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग डिपॉजिट होती है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। M3 मनी जो है दोस्तों ये M1 है, ये इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, क्या आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, मतलब ब्रॉड मनी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, M4 में क्या आ जाएगा, ये जो M3 है दोस्तों, M3 में क्या था, M1 भी है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, M3 की फुल जो ये है डेफिनेशन ये आ जाएगी, और प्लस में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ठीक है, ये आ जाएगी। इसको अच्छे से कर लेना दोस्तों, इसमें से है ना जो M1 M2 M3 M4 है, इसमें से एस्टेट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है दोस्तों, वैल्यू ऑफ मनी देख लेते हैं। वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, परचेजिंग पावर। मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर उल्टा संबंध रखते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर जो होता है, प्राइस लेवल, क्या होता है, उल्टा संबंध रखता है। परचेजिंग पावर और प्राइस लेवल क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है, इन्वर्स होते हैं ये। थ्योरीज ऑफ मनी, थ्योरीज ऑफ मनी देख लेते हैं दोस्तों, क्या कौन कौन सी थ्योरी है इसकी मनी की। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो किसने दी थी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दी थी दोस्तों, फिशर ने दी थी। इसकी इक्वेशन है MV = PT, क्या हो जाएगी दोस्तों, MV = PT। MV मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों। जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएंगे, प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या आ जाएगा दोस्तों, कैम्ब्रिज अप्रोच में आ जाएगा लोग अपनी आय का हिस्सा, ठीक है, क्या करते हैं, लोग अपनी आय का हिस्सा मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर लोग अपनी जो आय का हिस्सा होता है वो मुद्रा के रूप में क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। M, ठीक है दोस्तों, M हो जाएगा, और KPY। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी थर्ड थ्योरी, केन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ठीक है, मोटिव्स क्या हो जाएंगे इसके, देख लेते हैं एक बार। मोटिव्स हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस, प्री सेटुडरी और स्पेकुलेटिव। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे इसके क्या हो जाएंगे, मोटिव हो जाएंगे केन्सियन थ्योरी के। ठीक है, और है रोल ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, क्या दोस्तों, रोल ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, तो क्या हो जाएगा इसमें, मॉडर्न इकोनॉमी में इसका मनी का रोल क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहन, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है दोस्तों उसको क्या करती है ये मनी, प्रोत्साहन देती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास मनी होगी तो हम उसको बचा कर भी रख सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, या उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, इसको बढ़ावा मिलता है। मार्केट एक्सपेंशन में सहायक, क्या होता है दोस्तों, मार्केट जो एक्सपेंशन है उसमें क्या होती है, ये सहायक होती है, और डेवलपमेंट प्लानिंग में उपयोगी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, डेवलपमेंट जो प्लानिंग जो हम करते हैं, अगर हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास मनी है तो तभी तो हम डेवलपिंग के बारे में सोचेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मनी का कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। सो थैंक यू दोस्तों।